अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है भाई, आप लोगों ने वो क्लासरूम वगैरह ज्वाइन कर लिया? हाँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलो सर माशाल्लाह। कुछ लड़के ने ज्वाइन किया, कुछ अभी ज्वाइन कर रहे हैं। 11 बंदे। अच्छा जी सर। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका जो नाम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। और ये जो कोर्स है इंतहाई इंटरेस्टिंग कोर्स है, क्योंकि अब आप जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के हवाले से किस तरह से हम जो है वो सॉफ्टवेयर को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, देन उसको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके हवाले से जो कोर्स बुक हम फॉलो करेंगे, जो पहली बुक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन बाय ग्रेडी बुश। ये मैं ऑलरेडी गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद जो दूसरी बुक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिज़ाइन बाय जेम्स रंबा। तो ये बुक अगर आप कहेंगे तो ये भी अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन विद एग्जांपल बाय ग्रेडी बुश, तो ये जो है वो तीसरी बुक है। इसके बाद आपके पास, आप एज यू नो कि गूगल आपके पास खड़ा है, कोई भी टॉपिक है उसके हवाले से जो भी अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, देन we will discuss some what is object oriented programming, then we go towards what are the basic principles of object orientation, then look about the what is object oriented analysis and object oriented design. So first we should start what is the history of the object oriented paradigm. इस तरह हुआ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो पैराडाइम है उसमें ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो बेसिकली इनिशियल कॉन्सेप्ट था, प्रोग्रामिंग के हवाले से न्यू अप्रोच थी। और इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट शो हुआ एनालिसिस के हवाले से और फिर उसके डिज़ाइन के हवाले से। सो सिमुलेशन ऑफ रियल सिस्टम, it was the first language that was developed in 1960s by the researchers at the Norwegian Computing Center. So Simula is regarded as the first object-oriented language developed in 1960s by the researchers at Norwegian Computing Center. Then in 1970s, Alan Kay and his research group at Xerox PARC created first personal computer named Dynabook and the first pure object-oriented programming languages called as Smalltalk. Then in 1980s, actually Grady Bush made development by presenting a paper called as Object-Oriented Design that actually talk about the language which is called as Ada. So Lady Ada is regarded as the first lady computer programmer. So he named the language called as Ada, and also he extended his idea about object-oriented design method. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ग्रेडी बूश जो है ये वो रिसर्चर था जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के हवाले से जो है उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन जो है वो लेड डाउन की। Then in 1990s, Code incorporated behavioral ideas to object-oriented methods, और जो तीसरा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो आपकी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स OMT बाय जेम्स रंबा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय ईवर जैकबसन। तो ये कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि जी 1960 से जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट शुरू हुआ और एक पहली जो है वो लैंग्वेज जो है वो सिम्यूला, उसकी जो है वो बुनियाद रखी गई। देन 1970s जो है वो स्मॉल टॉक के हवाले से, और इसी तरह फिर जो है वो आगे जो है वो देन 80s के अंदर, अब जब आपके पास 2 डिकेड्स गुजर गए,
देन एनालिसिस और डिजाइन के हवाले से यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो डिस्कशन हुई और ग्रेडी बुश को रिगार्ड किया जाता है एज द फर्स्ट पर्सन जिसने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के हवाले से एक रिसर्च पेपर जो है वो रखा जो उसने बुनियाद रखी। और इसके बाद देन जो है वो इसकी हिस्ट्री जो है वो आगे चलती रही 1990s। और इसके बाद जेम्स रंबा भी कहा जाता है कि वो शख्स है जिसने ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक के हवाले से जो है वो जिक्र किया। सो जब हम इसको देख लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो है वो व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्योंकि ये आपका 6th सेमेस्टर है तो ये कॉन्सेप्ट्स आप सारे बखूबी जानते हैं। मैं जस्ट उनको जो है वो रिवाइज करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग बोथ डेटा and the methods that aims to incorporate the advantages of the modularity and reusability. Objects, which are usually instances of the classes, are used to interact with one another to design the applications and computer program. So object oriented programming basically क्या चीज है, हमारे पास प्रोग्रामिंग का वो मॉडल है ये जो बेस करता है ऑब्जेक्ट्स की और उसके क्लासेस के ऊपर, और विद द एम कि जो है हम मॉड्यूलरिटी और रीयूजेबिलिटी का जो एडवांटेज है उसको जो है वो बेसिकली यूज कर सके। सो क्या फीचर्स आपको जो है प्रोवाइड करता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो अप्रोच। सो इट्स नंबर 1 बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन, कि आप जो है वो स्टार्ट करते हैं, यानी दो किस्म के अप्रोचेस होती हैं, एक होती है टॉप डाउन और एक होती है बॉटम अप। अब बॉटम अप में क्या चीज होता है कि आप स्मॉलर जो है वो कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं और देन आप अपना पूरा जो है वो सिस्टम या जो आपका पूरा जो है वो डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपका जो प्रोग्राम्स होंगे दे आर ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड इनटू द क्लासेस, और फोकस करता है बेसिकली ऑन द डेटा विद द मेथड्स टू operate upon the objects data, interaction between the objects to the function, reusability of the design through creation of the new classes by adding feature to the existing classes. Some example of the object-oriented programming languages are C++, Java, Smalltalk, Delphi, C#, Perl, Python, Ruby, and PHP, and blah, blah, blah. So, before going to the basic principle of the object orientation, यहाँ तक अगर हमने कोई चीज पढ़ी सारा तो कोई इशू आपको है या आगे चलेंगे फिर? ठीक है जी। आप सर ये पहले वाला लाइन थोड़ा रिपीट कर ले, ये आखिरी वाला किस चीज का जी? पेज यहाँ पर ये दो लाइन आखिरी दो लाइन जी, इसका मतलब थोड़ा समझे। किस चीज का? इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट थ्रू फंक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट थ्रू अच्छा। फंक्शन, रीयूजेबिलिटी ऑफ डिजाइन, जी ये जी दो जी लाइन। जी, ठीक हो गया। ये कहता है कि इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट थ्रू जी, थ्रू फंक्शंस। अब इसमें ये होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर आपके डेवलप होते हैं तो वो क्योंकि मेनली जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिकली जो है वो सारा उसका जो है वो थीम है या मॉडल उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा या जो हमारी जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट में देखना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कि जब उसकी रिलेशनशिप्स होंगी तो वो एक्चुअली जो है वो जो रिलेशनशिप्स है बेसिकली वो आपका कहलाता है फंक्शन, कि आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज द फंक्शंस। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी ये कहते हैं कि जब आपने एक मॉड्यूल डेवलप कर लिया, एक मॉड्यूल डेवलप होने के बाद उसी मॉड्यूल को आप दूसरी जो है वो जगह पर जहां आपको जरूरत होगी आप नए सिरे से दोबारा डेवलप नहीं करेंगे, बल्कि उस मॉड्यूल को उठाया
और दूसरी जगह पर जाकर इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसको बेसिकली बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप स्क्वायर रूट का फंक्शन बना लेते हैं। आप अगर आपने पहले से डेवलप कर लिया स्क्वायर रूट का फंक्शन, तो आपको जहां पर भी जरूरत होगी जस्ट आप उसको कॉल करेंगे। ये ना हुआ उस प्रोग्राम के अंदर कि आपको एक जगह पर स्क्वायर रूट का आपने लिखा कोड, इसके बाद आगे चलकर दोबारा आपको कहीं पर जरूरत है तो वो दोबारा लाइनें लिखने की बजाय, कोडिंग करने की बजाय सिर्फ एक लाइन से उस फंक्शन को कॉल कर ले। जी गुलाम ठीक है मुर्तजा, सर, आपका मैं क्या आगे क्वेश्चन है? गुलाम मुर्तजा खान, you have raised your hand. Are you listening? Ghulam Murtaza Khan. My dear, are you with us? आप अपने माइक को अनम्यूट करें। सर शायद उसके नेट में मसला है, वो कल मुझे कह रहा था कि यहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा। अभी मेरे मुझे ख्याल ये से उसने मसला लग रहा अनम्यूट है कर उसकी। लिया है। अच्छा सर। अच्छा, इसका मतलब फिर आगे चलें। हाँ सर, जी आगे जब जाए। जी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी और हायरार्की। What is meant by abstraction? Abstraction की ये definition होती है कि focusing on the essential and inherent aspects of an entity and ignoring its implementation details, it is called as abstraction. जब आप किसी भी entity के focus करते हैं उसके essential important aspects के ऊपर और इग्नोर करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स अब आगे बताते हो तो उसको बेसिकली बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में अगर आप देखें पिक्चर के अंदर कि कस्टमर, इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। अब इसकी जो डिटेल्स हैं कि क्या उसका नेम होगा, क्या उसके जो है वो एड्रेस होगा, उसका जो कौन कौन से जो है वो मेथड्स होंगे, क्या उसका बिहेवियर होगा, तो लिहाजा कस्टमर शुड बी रिगार्डेड एज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। इसी तरह कोई आपके पास प्रोडक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, अब उसके अंदर उसकी डिटेल्स देते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस देते हैं, देन इट बिकम कंक्रीट। और इसी तरह सेल्स पर्सन, नॉट सेइंग विच सेल्स पर्सन, जस्ट अ सेल्स पर्सन इन जनरल, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स focusing on the essential, inherent, and important aspects of an entity and ignoring its implementation details, it is called as abstraction. Encapsulation, hiding the details of an entity means, इसका मतलब ये होगा कि आपको जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है दो चीजों के ऊपर। एक उसका बिहेवियर होता है, यानी उसके जो ऑपरेशंस होते हैं, और दूसरा उसका जो है वो मेथड्स होते हैं। तो लिहाजा आप जो मेथड्स होते हैं उनको रखते हैं पब्लिक, और जो उसका बिहेवियर, जो उसके जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको रखते हैं प्राइवेट। तो लिहाजा जो भी आपकी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन होती है वो बेसिकली थ्रू होती है मेथड्स को। तो लिहाजा इसको कहते हैं कि आपने इनकैप्सुलेट कर दिया, वो चीजें छुपा दी
जिसको आप यूजर को नहीं देना चाहते। जैसे इस एग्जांपल के अंदर आप क्या करते हैं कि एक रिमोट है और टीवी के साथ, तो रिमोट के जो फीचर जिसके थ्रू वो उसकी बिल्डअप हुआ वो बेसिकली इनकैप्सुलेट है। आप जस्ट उसका क्या यूज कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं थ्रू इंटरफेस। इसके बाद मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी जो लफ्ज है वो मॉड्यूल से निकला है। मॉड्यूल का मतलब क्या चीज होता है, यानी मॉड्यूलर अप्रोच बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वो अप्रोच है जो कि बेस करती है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के ऊपर, कि आप अपने सॉफ्टवेयर को, आप अपने सिस्टम को सब सिस्टम के अंदर क्या कर लो, डिवाइड कर दो। फिर आप हर सब सिस्टम को सेपरेटली उसको जो है क्या करो, उसको डिजाइन करो, और फिर उसके बाद जब आपका वो कंप्लीट हो जाए डिजाइन, देन उसको टेस्ट करो, और इसके बाद फिर दूसरे सब सिस्टम पर आ जाओ, उसको डिजाइन डेवलप करो। इसके बाद उसको टेस्ट करने के बाद मैं यहाँ 2 पर अगर रहकर, और इसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, यानी उनको आपस में मिला दो। इसको बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। तो लिहाजा वहां से निकला मॉड्यूलरिटी, द ब्रेकिंग अप ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स इनटू मैनेजेबल पीसेस, इट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलरिटी। एग्जाम्पल में कि जैसे आपके पास एक ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है, आप इस ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं ऑर्डर एंट्री के अंदर, सिस्टम के अंदर, बिलिंग सिस्टम के अंदर, ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम के अंदर, और देन आप इनको आपस में इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट का मतलब क्या चीज होगा कि थ्रू इंटरफेसेस इनको आपस में लिंक कर दो, इकट्ठा कर दो। और हेरारिकी बेसिकली क्या चीज है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने जो है वो क्या कहते हैं कि सिस्टम को डिफरेंट हेरारिकीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद आप इस एग्जांपल को देखें कि एसेट आपके पास एक जो है वो मॉड्यूलर है, या एक आपके पास जो है वो सिस्टम है। अब इस एसेट को आपने डिवाइड कर दिया बैंक अकाउंट के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर। देन बैंक अकाउंट को डिवाइड कर दिया सेविंग, चेकिंग या करंट अकाउंट के अंदर। फिर सिक्योरिटी को डिवाइड कर दिया स्टॉक और बॉन्ड के अंदर। रियल एस्टेट को आप डिवाइड कर दें किसके अंदर, कमर्शियल या रेजिडेंशियल के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या चीज है कि आप जो है अपने सिस्टम को हायरार्कीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। अब आप अगर टॉप पर जाते हैं तो आपकी एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है, मींस कि आपने कहा एसेट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, फिर उसके अंदर आपने डिटेल एंटर कर दी, और वो डिटेल क्या चीज थी कि आपने उसको वो कर दिया। मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लास के अंदर जो है वो जाने से पहले थोड़ा सा आपको आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर कर दूं कि बेसिकली हम क्लासेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होती है कंक्रीट क्लास। आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसकी डिटेल्स गिवन नहीं होती इम्प्लीमेंटेशन की, और जो कंक्रीट क्लास होती है वो बेसिकली क्या चीज होती है, डायरेक्टली इंस्टेंशिएबल होती है, जिसके आप ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, बल्कि कंक्रीट के डायरेक्टली जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कहते हैं कि डायरेक्टली इंस्टेंशिएबल होती है। सो आपके पास हायरार्की में आपकी एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है, और डिक्रीज कैसे होगी, जैसे जैसे आप उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है वो देते जाएंगे। यहाँ आपको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में किसी चीज की समझ ना आई हो, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी या हायरार्की के हवाले से, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये हायरार्की मुझे अच्छी तरह समझ नहीं आई। जी, हायरार्की देखिए, हायरार्की का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास जो है कि अगर अब आपने पहले तो ये देखा ना कि आपने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया मॉड्यूलर अप्रोच के अंदर। अब आपके पास जो है वो एक ऐसा एंटिटी है, उसी मॉड्यूल के अंदर एक ऐसी एंटिटी है। एंटिटी बेसिकली किसको बोलते हैं, अ थिंग जिसका रिकॉर्ड हम अपने पास
जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, जिसका डेटा अपने पास रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब आपके पास एसेट्स है। एसेट आप क्या चीज है, आपके टॉप लेवल हायरार्की है। आप उसको जो है वो जब उसको देखते हैं तो एसेट एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप डीकम्पोज कर सकते हैं बैंक अकाउंट के अंदर भी। आप सपोज एक ऐसा जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो है वो आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, जो बेसिकली बैंक अकाउंट्स भी उनके पास वो डील कर रहे हैं, सिक्योरिटीज को भी डील कर रहे हैं और रियल एस्टेट को भी डील कर रहे हैं। तो आप एसेट को एज अ सिंगल कंपोनेंट लेकर, ठीक है जी, और आप उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उसको डीकम्पोज करते हैं डिफरेंट हायरार्कीज के अंदर। हायरार्की का आपको दूसरा अगर मतलब मैं देना चाहूं तो वो ये होता है कि जैसे आप क्लासेस को डीकम्पोज करते हैं सब क्लासेस के अंदर, तो वहां पर आपके एक क्लास है, देन वो अपनी सब क्लास के अंदर वो हो गई, डीकम्पोज हो गई, तो कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है सुपर क्लास का और सब क्लास का। तो वहां पर आपके पास सब क्लास क्या होती है कि वो अपने सेपरेट भी मेथड्स और उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, प्लस जो है वो इनहेरिट करेगी अपने इस चीज को, किस चीज कॉन्सेप्ट को, अपने सुपर क्लास के फीचर्स को, मींस मेथड्स को भी और उसके जो है वो एट्रीब्यूट्स को भी। तो वो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है सब क्लास और सुपर क्लास का इनहेरिटेंस के अंदर, तो ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है हायरार्की का कि देखें आपके पास जो सेविंग और चेकिंग है वो वापस जा रहा है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट फिर कहाँ जा रहा है, एसेट के अंदर। सो लुक लाइक इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस को हम बेसिकली हायरार्की बोलते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस में यही होता है ना कि टॉप से हम बॉटम पर इनहेरिट करते जाते हैं जी। एनी कंफ्यूजन स्टिल रिमेन्स? अच्छा, ये क्लासरूम जो है ना हमारा 40 मिनट की टाइमर चलता है, तो ये अभी 5 मिनट इसके बाकी रह रहे हैं, तो ये दोबारा जैसे ही खत्म होगा आप दोबारा इसी कोड के साथ दोबारा क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है जी। 9:40 हो रहे हैं, तो हम 10 बजे तक जो है वो चलेंगे। तो बेसिक जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है टेक्निक से क्या क्या है या मेथडोलॉजी के, कि वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, क्लास, एट्रीब्यूट, ऑपरेशन, इंटरफेस, और इसके बाद कंपोनेंट, पैकेज, सब सिस्टम और रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको मैंने पहले कहा कि ये आपकी रिवीजन हो रही होगी। सो अगर हम जाएं कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, सो इनफॉर्मली एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी either physical, conceptual or software. So physical entity you should regard truck as a physical entity, conceptual जो है entity you should regard chemical process जो है वो conceptual entity, और software entity such as a linked list program. Formally अगर हम इसको मजीद लेना चाहें कि an object is a concept, abstraction or thing with the sharp boundaries and meaning for an application. So an object is something that has a state, behavior and entity. State का मतलब क्या चीज होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट के अंदर जो है वो रहता है, तो वो जो है वो अपनी स्टेट के अंदर उस वक्त तक रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कोई इवेंट जो है वो अकर नहीं होता। जैसे कोई इवेंट अकर होगा उसके रिस्पॉन्स में जो है वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को जो है वो चेंज कर जाएगा। सच एज कि आपके पास एक जो है वो घर के अंदर इलेक्ट्रिकल स्विच है, बटन है, अब वो एक स्टेट ऑफ के अंदर खड़ा है, वो उतने तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कोई एक्सटर्नल जो वो चेंज कर सकता है, तो वो बटन को प्रेस करता है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करेगा, यानी जी ऑफ स्टेट से वो ऑन स्टेट के अंदर मूव कर जाएगा। इसके बाद होता है बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर होगा, मीन वो डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट पोजेस करता है
जो कि उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी, हर ऑब्जेक्ट की अपनी जो है वो आइडेंटिटी होती है। जैसा कि अगर आपके पास 2 लैपटॉप पड़े हो तो वो बेसिकली एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टिल दे आर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब आ जाएं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर बेसिकली एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसका नाम है UML। UML बेसिकली यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। उसको हम आगे साथ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि UML के अंदर बेसिकली हम नोटेशन यूज करते हैं डिफरेंट किस्म्स की। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करना चाहें किसी जो है वो तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट, कि हम बेसिकली उसको एक रेक्टेंगल के अंदर जो है वो लिखते हैं और उस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो बेसिकली रेक्टेंगल 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला जो उसका पोर्शन होगा यानी पहला जो कंपार्टमेंट होगा उसमें क्लास का नाम लिखा जाता है, या उस ऑब्जेक्ट को जब इंस्टेंस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। बहरहाल उसके बाद उसका जो दूसरा कंपार्टमेंट या दूसरा हिस्सा होगा वहां पर हम जो है उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, और जो तीसरा लास्ट कंपार्टमेंट होता है वहां पर हम मेथड्स या ऑपरेशंस को जो है वो बेसिकली लिखते हैं। तो अगर मैं सपोज उसका जो है वो क्लास का नाम लिखना चाहूं तो क्लास का जो नाम ओनली सिर्फ प्रोफेसर यानी डबल कॉलन प्रोफेसर, इसके बाद अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखना चाहूंगा तो वो मैं पहले डबल कॉलन नहीं लगाऊंगा, सिंपली प्रोफेसर क्लार्क। और अगर मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिखना चाहूं सो प्रोफेसर क्लार्क, और इसके बाद वो किसका होगा किस क्लास का, प्रोफेसर का। ये आप आगे सारे डायग्राम्स बनाएंगे, ये सब कुछ आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लास, क्लास बेसिकली क्या चीज होती है? क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कॉमन प्रॉपर्टीज यानी एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर, उसके ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स एंड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स बेसिकली कहते हैं मीनिंग्स को। An object is an instance of a class. A class is an abstraction in a form such that emphasize relevant characteristics, suppress other characteristics. अब क्लास को कैसे वो यानी आपको जैसे बताया कि सपोज आपकी क्लास कोर्स है तो अब उसके जो प्रॉपर्टीज यानी जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे कि नेम है, लोकेशन है, डेज ऑफर्ड है, क्रेडिट आवर्स है, और